जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जी हाँ, भारतीय एयरटेल में एक खबर निकल के सामने आ रही है। 1791 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें तेज़ी नहीं आई है, ठीक है ना। मार्केट में अच्छी खासी बढ़त है। एक इन्होंने साझेदारी करके किया है, या फिर कह लीजिए विस्तार किया है अपने नेटवर्क का 5G का। भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 4300 सर्किल में या 4300 जगहों पे यहाँ पे किया है, ठीक है ना। एयरटेल ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी सर्कल में लगभग 4300 से अधिक नए 5G साइट जो है वो स्थापित किए हैं। मतलब 4G को अब जो है रिप्लेस कर करके 5G जो है ये मतलब लगा रहे हैं। और यूपी ईस्ट में हम लोगों का भी पड़ता है, बनारस, चंदौली सब, तो इधर की साइड में ही मतलब ये कह रहे हैं यूपी ईस्ट में बहुत सारा यहाँ पे आ जाता है सर। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने जो है पूरे 12 महीने में एक तरीके से बिजनेस अपडेट कह लीजिए दिया है कंपनी ने। 4300 साइट जो है 5G लगे। अब 5G साइट से क्या मतलब हो जाता है कि लोग ज़्यादातर 5G को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड डाटा मिल जा रहा है इसमें, नेटवर्क भी ठीक ठाक मिलता है, स्पीड भी ठीक ठाक मिलती है। तो इसकी वजह से अगर ये नहीं है, अगर तेज़ी से करेंगे तो फिर जियो पे लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी भी नए ग्राहक ये मंथली बेसिस पे जियो से भी इस बार ज़्यादा जुड़े थे। लेकिन वही बात है ना कि अगर ज़्यादा दिन तक 5G किसी मतलब जगह पे नहीं आएगा और वहाँ पे BSNL का 5G, सॉरी, जियो का 5G है, तो फिर दिक्कत होता है। तो इस तरीके से 5G का कंपनी तेज़ी से विस्तार कर रही है, जो आने वाले समय में इसके नेटवर्क को बढ़ाएगा, रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। बढ़ते शहरों और दूर दराज के गाँव में लगभग 23 मिलियन लोग कवर होते हैं इसके नेटवर्क के द्वारा। हर दिन औसत 12 नई साइट जोड़ रहा है। मतलब प्रतिदिन के हिसाब से 12 नई साइट जो है कंपनी लगा रही है। 5G की बात हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से 48 ज़िले बड़े पैमाने पर नेटवर्क बढ़ाया है। तो 48 ज़िले जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं उसमें इन्होंने बढ़ाया है। तो ये एक बढ़िया अपडेट आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। और शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर मुझे दिखता है। औरबिंदो फार्मा लिमिटेड 1340 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, मीटिंग डेट था। बायबैक कंपनी की बात करेंगे तो टोटल इक्विटी शेयर लगभग 0.93% बायबैक करने वाली है। 94,23,728 इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली है, ₹1 फेस वैल्यू वाले। और उसी के साथ साथ प्राइस की बात करेंगे, बायबैक का प्राइस 1475 रुपये यहाँ पे तय किया गया है। टोटल 800 करोड़ रुपया का बायबैक का साइज यहाँ पे है। और बायबैक का टोटल अपने फंड रेज की बात करेंगे, 2.5% से 4% अपने टोटल पेडअप कैपिटल का कंपनी जो है यूज करने वाली है। मतलब जो भी रिजर्व है इसके पास, उस रिजर्व को मतलब यूज करने वाली है। रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है कंपनी का। 17 अप्रैल कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पे तय किए हैं। खरीदारी करने का लास्ट डेट 16 अप्रैल 2026 रहने वाला है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मतलब 16 अप्रैल लास्ट खरीदारी करने का डेट है, तभी आपको जो है बायबैक के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। विप्रो में खबर निकल के सामने आ रही है। 197 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा, इसका 1.25% की तेजी है। विप्रो ने ओलम के साथ $1 अरब का सौदा किया है। और इसमें एक जो है माइंड स्प्रिंट का जो है अधिग्रहण भी लगभग $375 मिलियन में करने वाली है। तो ओलम के साथ जो है अपनी साझेदारी करने वाली है। सौदा मतलब हो गया है IT सर्विस देने के लिए कुल मिला के $1 अरब का। और साथ में यहाँ पे कहेंगे कि ओलम की एक सब्सिडरी कंपनी का अधिग्रहण भी करने वाली है, माइंड स्प्रिंट करके है इसका भी। तो ये दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसमें अच्छी खासी है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक ट्रांसफार्मर एंगेजमेंट में से एक को जो है यहाँ पे मिला है। यह एक FMCG कंपनी है, फूड एंड एग्री बिजनेस की लीडर कंपनी है ओलम ग्रुप। तो इसके साथ यहाँ पे बढ़िया समझौता विप्रो का होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है मेरे हिसाब से 16 या 17 अप्रैल के आसपास, बताया हूँ आप लोगों को, देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लगभग 9,300 करोड़ रुपया का सौदा हुआ है, समझौता हुआ है। और 3,500 करोड़ रुपए में इनके माइंड स्प्रिंट करके कंपनी है, उसको खरीदेगी, अधिग्रहण करेगी। ये IT सर्विस देने वाली कंपनी है, तो इसको खरीद लेगी, ठीक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल में भी खबर निकल के सामने आ रही है। HAL लगभग 1.25% पौने 2% ऊपर है, 3750 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त के साथ। हाल की बात करेंगे
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है डॉक्टर SD प्रेम कुमार का इस्तीफा यहाँ पे हुआ है। तो ये कुछ निजी कारणों की वजह से मतलब अपना जो है इस्तीफा सौंप दिए हैं कंपनी को। तो अब ये जो है कंपनी के डायरेक्टर के पद पे नहीं रहेंगे प्रेम कुमार, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड भी है, 372 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 60 पैसे का यह कंपनी दे रही है हम लोगों को डिविडेंड, यहाँ पे 60 पैसे का डिविडेंड दे रही है। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 अप्रैल 2026 तय किया है और 9 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 129 रुपये करेंट प्राइस है, 2.5% की तेजी है। और इस तेजी के पीछे का एक कारण है, कंपनी को मिला है एक बढ़िया सा ऑर्डर, 43 करोड़ रुपए का कंपनी को यहाँ पे एक बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी को अडानी पावर लिमिटेड से रायपुर फेज 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में विभिन्न आकारों के पावर और नियंत्रण केबलों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण, पैकेजिंग, अग्रेषण, परगमन, बीमा, परिवहन, आपूर्ति के लिए आशय पत्र मिला है, जिसकी टोटल वैल्यू वहीं 43 करोड़ रुपए यहाँ पे है। तो इस तरीके से कंपनी को बढ़िया से एक जो है ऑर्डर मिला है, इसके वजह से तेजी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये ओपन मार्केट में ही ऑर्डर मिला है और ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। अल्का इंडिया लिमिटेड 17 रुपये पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5% की बढ़त के साथ। कंपनी का कल है मीटिंग डेट 7 अप्रैल 2026। कंपनी का रिजल्ट आएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट, साथ में कंपनी डिविडेंड देगी और साथ में कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर भी देने वाली है। मीटिंग डेट कल है, जब भी घोषित होगा आप लोगों को बताऊंगा।